नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जर्मनी के सौंदर्य शास्त्रियों पर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो जर्मनी में आधुनिक सौंदर्य विचारधारा का जो विकास है, ये दार्शनिक विचारधारा के समांतर चला है। वहीं पे यूरोप में सौंदर्य पर अध्ययन करने वाले, स्वतंत्र अध्ययन करने वाले जो थे वो बामगार्टन थे। ठीक है, ये पहले दार्शनिक थे जर्मनी के, और इन्होंने ही 1750 ईस्वी में एस्थेटिका नामक ग्रंथ की रचना की। इसीलिए बामगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक या सौंदर्य शास्त्र के जनक या पिता कहा जाता है। यहीं पे आप देखेंगे कि सौंदर्य और कला पर जर्मनी के सौंदर्य शास्त्रियों ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस पर विचार विमर्श किया। ठीक है, इस पर अध्ययन किया या इस पर विचार विमर्श किया। तो अब हम लोग पहले जो जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री हैं उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो सौंदर्य शास्त्री हैं वो हैं कौन? आपके बामगार्टन। तो ये जो बामगार्टन है, इन्होंने यूरोप में बामगार्टन के द्वारा सौंदर्य पर सर्वप्रथम जो सुव्यवस्थित रूप से जो विवेचना की गई थी, वो कब की गई थी? इनके द्वारा सबसे पहले विवेचना की गई थी 1750 ईस्वी में, और इन्होंने 1750 ईस्वी में ही एस्थेटिका नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की। और यहीं पे आप देखेंगे कि इनके जो गुरु जो थे, इनके गुरु का नाम था लाबनित्ज, जो कि इनको पितामह माना जाता है मॉडर्न एस्थेटिक का। ठीक है, तो इनके गुरु क्या माना जाता है? मॉडर्न एस्थेटिक का पितामह माना जाता है। और इनके जो प्रमुख शिष्यों में, जिनका अगर हम बोले कि इनके प्रमुख शिष्य कौन थे, तो मायर का नाम सबसे प्रमुख था शिष्यों में। ठीक, तो ये था कुछ बामगार्टन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो आप लोग अब लोग हेडिंग डालेंगे जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री। जर्मनी के ठीक सौंदर्य शास्त्री। तो इसमें नोट करेंगे आप लोग कि इसमें आप क्या नोट करेंगे कि जर्मनी में जो आधुनिक सौंदर्य विचारधारा का जो विकास है वो दार्शनिक विचारधारा के समांतर चला है। इसमें लिखेंगे जर्मनी में आधुनिक सौंदर्य विचारधारा का विकास किसके समांतर चला है? दार्शनिक सौंदर्य विचारधारा के समांतर चला है। ठीक, यहीं पे आप देखेंगे कि यूरोप में आधुनिक सौंदर्य को अध्ययन का स्वतंत्र विषय बनाने वाले जो थे वो बामगार्टन थे। इसमें लिखेंगे यूरोप में सौंदर्य को अध्ययन का स्वतंत्र विषय बनाने वाले कौन थे? स्वतंत्र विषय बनाने वाले बामगार्टन थे। ठीक, यहां तक क्लियर है? कौन थे? सौंदर्य को अध्ययन का स्वतंत्र विषय बनाने वाले बामगार्टन थे। और यही जो बामगार्टन है, इन्होंने 1750 ईस्वी में एस्थेटिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिसको हम सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं। ठीक, यहीं पे लिखेंगे इन्होंने 1750 ईस्वी में एस्थेटिका नामक ग्रंथ की रचना की। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इसीलिए बामगार्टन को क्या बताया हमने? इसीलिए बामगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है, या फिर सौंदर्य शास्त्र के जनक या पिता कहा जाता है इनको। तब डालेंगे इसीलिए बामगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है, या फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है, या सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है।
सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। यहां तक क्लियर है। आगे आप लोग लिखेंगे कि सौंदर्य पर और कला पर दार्शनिकों द्वारा जो विचार विमर्श किया गया वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में गंभीरता पूर्वक किया गया। इसमें नोट करेंगे कि सौंदर्य और कला पर दार्शनिकों द्वारा विचार विमर्श 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में गंभीरता पूर्वक किया गया। ठीक है। यहीं पर हम लोग जो चर्चा करेंगे जर्मनी के सौंदर्य शास्त्रियों में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, हम लोग चर्चा करेंगे बामगार्टन। ठीक है। तो यूरोप में जो बामगार्टन के द्वारा सौंदर्य पर सुव्यवस्थित रूप से विवेचना किए जाने के कारण इनको सौंदर्य शास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। तो आप लोग इसमें नोट करेंगे। ठीक है। हेडिंग डालिए बामगार्टन। हेडिंग डालिए बामगार्टन। बाम गार्टन। ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग नोट करेंगे कि यूरोप में बामगार्टन के द्वारा सौंदर्य पर सुव्यवस्थित विवेचना, सौंदर्य पर सुव्यवस्थित विवेचना किए जाने के कारण, ठीक, सौंदर्य पर सुव्यवस्थित रूप से विवेचना किए जाने के कारण इनको सौंदर्य शास्त्र का पिता या जनक कहा गया। इनको सौंदर्य शास्त्र के पिता या जनक कहा गया। ठीक। और इन्होंने ही 1750 ईस्वी में एस्थेटिका नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में कि इन्होंने 1750 ईस्वी में एस्थेटिक नामक ग्रंथ की रचना की। यहां तक क्लियर। अब हम बताएंगे कि इनके गुरु का क्या नाम था। इनके गुरु का नाम था लाबनित्ज। क्या नाम था इनके गुरु का? इनके गुरु का नाम था लाबनित्ज, जिन्हें मॉडर्न एस्थेटिक का पितामह माना जाता है। तो लिखेंगे इनके गुरु का नाम लाबनित्ज था। ठीक है। और इनको, इनके जो गुरु हैं, इनको लाबनित्ज को जो है मॉडर्न एस्थेटिक का पितामह माना जाता है। ठीक। और जो बामगार्टन है इनको किसका माना जाता है? एस्थेटिक का जनक या पिता माना जाता है। और जो मॉडर्न एस्थेटिक है उसका जो पितामह जिसे माना जाता है वो इनके गुरु लाबनित्ज हैं। ठीक है। तो इनके गुरु का नाम लाबनित्ज था। इनको मॉडर्न एस्थेटिक का पितामह माना जाता है। देखिए, पूछा जाए कि सौंदर्य शास्त्र के एस्थेटिक के पिता किसे बोला जाता है तो आप बताएंगे बामगार्टन। और पूछा जाए कि मॉडर्न एस्थेटिक का पितामह किसको माना जाता है तो आप बताएंगे मॉडर्न एस्थेटिक का पितामह माना जाता है
इनके गुरु लाबनित्स को। ठीक, यहां तक क्लियर। फिर इसी में लिखेंगे इनके प्रमुख शिष्यों में मायर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लिखेंगे इनके प्रमुख शिष्यों में मायर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक, तो ये हमने आपको बताया बामगार्टन के बारे में। अगली क्लास में जो हम लोग आपसे चर्चा करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे अगले जो सौंदर्य शास्त्री हैं जर्मनी के, तो वो है कांट। उनके बारे में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। और कोई भी क्वेरी है आप हमसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में जो हमारी चर्चा होगी वो जर्मनी के अगले सौंदर्य शास्त्री के बारे में चर्चा होगी, जो कि रहेंगे कांट। वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री। तो यहां तक आपको सब क्लियर ही होगा। तो अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।